हाँ भाई, क्लास 10 क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है आप सभी को? ठीक, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। भाई सितंबर खत्म होने वाला है आप सभी का, तो ज्यादा दिन नहीं रह गए, बहुत कम दिन रह गए, इसलिए बी सीरियस। ठीक। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, और कमेंट ये थे कि सर एप्लीकेशन कराइए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। एप्लीकेशन में जो डायग्राम्स है वो डायग्राम्स नहीं आ रहे। तो जो सम एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर मेन थिंग इज व्हाट है, सबसे मेन चीज यहाँ पर ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि आपको डायग्राम बनाना आता है तो मुझे लगता नहीं है इस चैप्टर में आपको डाउट होने वाला है। और और ये जो चैप्टर है ना, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें से, हमेशा आता है, केस बेस में आता है, इसलिए करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है। बस जो ट्रिग्नोमेट्री हमने जब चैप्टर 8 पढ़ा था, उसी का ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज हियर। ठीक है ना। तो बी सीरियस, बहुत तरीके से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। और बच्चों के जो डाउट्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि सर हमें डायग्राम बनाने प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। कुछ मैं नई चीजें बताऊंगा, कुछ पुरानी चीजें बताऊंगा। ठीक है, जिससे हम डायग्राम को बना सकें। कुछ चीजें जिस जो हमें पता है कि डायग्राम को हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, उस चीज को पढ़ेंगे यहाँ पर। और आप विश्वास मानिए, मेरी क्लास को देखने के बाद मैं ऐसा प्रॉमिस है आप सभी से, ठीक है, कि आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक। तो आज की क्लास है हमारी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पहला लेक्चर है। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आपके लिए अब सर इसके यूजेस क्या है जनरल लाइफ में? ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस जनरल लाइफ में बहुत है। जैसे कि मेरे पास एक बिल्डिंग है कोई, मेरे पास एक कोई बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हुआ हूं, उस बिल्डिंग की और मेरे बीच में कितनी डिस्टेंस है मुझे ये पता है। और उस बिल्डिंग के टॉप को मैं किस एंगल से देख रहा हूं मुझे ये पता है। ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूं कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या है। चलो इस बात को मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला आप सभी से, मैंने ये बोला आप सभी से कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का ये क्या है यहाँ पर, उस बिल्डिंग का ये टॉप है, उस बिल्डिंग का ये बॉटम है। मेरे पास एक बिल्डिंग है या मेरे पास एक पोल है, उस पोल का ऊपर यहाँ पर क्या है, आपके पास एक टॉप है, ये आपके पास क्या है, बॉटम है। इस पोल के जस्ट सामने, इस पोल के जस्ट सामने उसके बॉटम में यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, या कह सकता हूं मैं खड़ा हुआ हूं, एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, एक बच्चा खड़ा हुआ है इस यहाँ पर, इस पॉइंट पर एक बच्चा बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने ये बोला आप सभी से, मैंने ये बोला आप सभी से कि क्या बोला मैंने, कि मैंने ये बोला कि मैं ये यहाँ एक पॉइंट है, मतलब एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये बच्चा जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, एक जो बच्चा है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहाँ से एक बिल्डिंग को टॉप को देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है। मैंने एक लाइन खींची सीधे, मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, और जो बच्चा है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है, यदि मुझे ये पता है किस एंगल से देख रहा है, यदि मुझे ये पता है, और उस पॉइंट की, उस बच्चे की, उस बच्चे की, उस बच्चे की या उस पॉइंट की, उस बच्चे की या उस पॉइंट की, ठीक है, उस बच्चे की या उस पॉइंट की जो बिल्डिंग है ना, जो पोल है, उससे दूरी कितनी है, उसकी डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच की, यदि मुझे ये पता है तो मैं ये बता सकता हूं इस पोल की हाइट क्या होगी, इस पोल की हाइट क्या होगी। एक बात दोबारा समझेंगे, एक बार दोबारा समझेंगे इस डायग्राम को। मैंने ये कहा कि मेरे पास एक पोल है, मेरे पास एक पोल है या मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का बॉटम ये है, उस बिल्डिंग का टॉप ये है। यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर एक कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जर्वर है, कोई चाइल्ड है, कोई एक बॉय है, कुछ भी मान लीजिए, वो यहां खड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब वो यहां से उस बिल्डिंग को देख रहा है, यहां से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, वो ग्राउंड से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस बॉय से या उस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी मैंने, एक लाइन खींच दी। ठीक है, एक लाइन खींच दी, और इसी लाइन को हम लोग कहते हैं क्या,
इस लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लाइन ऑफ क्या, साइट। मैंने क्या बोला है, जो पॉइंट यहां पर मेरा है, जो चाइल्ड यहां पर मेरा है, कोई भी ऑब्जर्व यहां पर मेरा है, उस ऑब्जर्वर से उस बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है, जो देख रहा था वो, उसके बीच में यदि मैं लाइन खींच दूं, ठीक है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। एंड जो पॉइंट है मेरा यहां पर, जो ऑब्जर्वर है मेरा यहां पर, ठीक है, उस ऑब्जर्वर से बिल्डिंग का जो बॉटम है उसकी बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो आपके लिए जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यहां पर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, और इस बेसिक में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। मैंने ये बताया सर इसके यूजेस कहां पर है। मैंने आपसे ये कहा कि जो ये बिल्डिंग, ये जो बॉय है वो बिल्डिंग को किस एंगल से देखा है, यदि मुझे वो एंगल पता है और यहां से लेके यहां तक की उसकी डिस्टेंस पता है, तो मैं ये कह सकता हूं इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, मुझे ये भी पता होगा। पहली बात मैंने आपसे ये करी। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि जो बॉय यहाँ जो खड़ा हुआ है, जो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, उस पॉइंट से लेके बिल्डिंग के टॉप तक जिसको वो देख रहा था, इसके बीच में मैंने एक लाइन बना दी, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मैंने बोला जहां पर वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उस ऑब्जर्वर से लेके जो पोल तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, जो आपकी लाइन और साइट है, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, थीटा। और उस एंगल को बोलते हैं हम क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो भैया हमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यदि मैं ग्राउंड से, यदि मैं ग्राउंड से टॉप तक देखूंगा, ग्राउंड से उस बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा, तो जो एंगल फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो जो एंगल बना, वो एंगल किस किस चीज के बीच में बना, तो जो एंगल था वो इस लाइन और साइड के बीच में बना, जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बना। ये वाली बात याद रखना, जो एंगल है वो किसके बीच में बना, जो एंगल है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में बना। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, तो बेटा जो पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, उस पॉइंट से लेके जो पोल है, उस पोल तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, उस ऑब्जर्वर यहाँ जो बैठा हुआ है, यहां से लेके वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, जब मैं उस बिल्डिंग के टॉप तक एक लाइन खींच दे, उस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल कब फॉर्म होगा, समझ में आ गया। एंगल हमेशा जब फॉर्म होगा, वो हमेशा लाइन ऑफ साइट, वो हमेशा लाइन ऑफ साइट, एंगल जब भी बनेगा वो हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है ये आपको समझ में आ गई, लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये समझ में आ गई आपको। ठीक है, लाइन ऑफ साइट जिस एंगल से वो देख रहा है, यदि मैं उस लाइन को खींच दूं वहां पर, वो मेरी लाइन ऑफ साइट होती है। और उस पॉइंट से लेके उस बिल्डिंग, उस पोल तक की जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेकिन जब मैं ग्राउंड से टॉप पर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यदि मैं ग्राउंड से टॉप पर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इतना समझ में आता है। मैं अभी कहां पर हूं, मैं अभी कहां पर हूं, ग्राउंड पर। मैं अभी कहां पर हूं, ग्राउंड पर। ग्राउंड से टॉप को देखूंगा तब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आ गया। जब मैं ग्राउंड से टॉप को देखूंगा, जब मैं ग्राउंड से टॉप, ग्राउंड से क्या, टॉप, जब मैं ग्राउंड से टॉप को देखूंगा तब आपका ये कंडीशन फॉलो होगी।
एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो समझ में आ गया। एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल बीच की लाइन के बीच में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो बीच में सेपरेशन है, उस बीच में सेपरेशन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ग्राउंड से टॉप को देखेंगे। इतना समझ में आता है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में समझ में आता है। चलो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं। चलो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा आपसे, अब जो कंडीशन है जब हम टॉप से ग्राउंड में देखेंगे तब होगा। जब मैं टॉप से ग्राउंड में देखूंगा तब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन सारी जो टर्मिनोलॉजीज है वो सारी सेम है। आपकी लाइन ऑफ साइट वो सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन सेम रहेगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टॉप से ग्राउंड में देखूंगा तब ये कंडीशन फॉलो होगी बेटा। मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक पोल है, मेरे पास यहां पर एक पोल है, ये मेरे पास एक पोल है, मेरे पास ये एक पोल है। मैंने आप लोगों के लिए एक पोल बना दिया और इस पोल का जो बॉटम है ये इसका बॉटम है, इस पोल का ये क्या है, इस पोल का ये क्या है, ये टॉप है, उस पोल का क्या है, टॉप है। यहां पर कोई मेरे पास एक पॉइंट है, यहां पर कोई मेरे पास एक क्या है, पॉइंट है, कोई भी सोर्स है, कोई भी चीज है। यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है, सोर्स है, कोई भी चीज है। जब मैं बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के ऑब्जर्व कहां बैठा हुआ है, इस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग के टॉप से लेके उस पॉइंट को देख रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि टॉप, इस बिल्डिंग के टॉप से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस की लाइन मैं खींच दूं, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, लाइन ऑफ साइट। इतना समझ में आता है क्या बोला मैंने। एक ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पर है, सिंपल जानो। बिल्डिंग के टॉप से लेके उस पॉइंट को देख रहा है, वो बिल्डिंग के टॉप से लेके उस पॉइंट को देख रहा है। तो बिल्डिंग के टॉप से उस पॉइंट तक की मैंने एक लाइन खींच दी और उस लाइन को मैंने कहा सर वो लाइन ऑफ साइट है। और आप जानते हैं उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट से लेकर उस पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट से लेकर उस पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। डाउट है क्या, क्या बोला है मैंने। उस पॉइंट से लेकर कहां तक, उस पॉइंट से लेकर कहां तक, उस पोल तक की जो बॉटम है, यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन इस केस में बिल्डिंग के टॉप से ग्राउंड को देख रहा हूं मैं बैठा कहां पर है, वो ऑब्जर्वर वो यहां बैठा हुआ है। तो आप कहोगे सर एंगल कहां फॉर्म होगा, ऑब्जर्वर तो यहां बैठा हुआ है। और आपने बताया था सर अभी एंगल कहां फॉर्म होता है, जो एंगल बनता है हमेशा, वो एंगल बनता है हमेशा लाइन ऑफ साइट और डिफरेंस, लाइन ऑफ साइट में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। एंगल हमेशा कहां फॉर्म होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो सर यहां पर तो एंगल कैसे फॉर्म होगा, तो मैंने कहा बेटा कि जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और इस लाइन को भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसके पैरेलल है तो उस लाइन को भी हम लोग क्या कहेंगे, उस लाइन को भी हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी मेरी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, ये मेरी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। आप जानते हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। लेकिन इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना समझ में आता है सभी को। मैंने यहां बोला कि एक जो ऑब्जर्वर है बिल्डिंग के टॉप पर है, बिल्डिंग के टॉप से उस पॉइंट को देख रहा है वो, ठीक है। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब वो क्या करेगा, बिल्डिंग के ग्राउंड से उस टॉप को देखेगा, उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इतना हमें समझ में आता है। यदि इतना समझ में आता है आप सभी को, इतना समझ में आता है आप सभी को, तो एक चीज बताइएगा, एक चीज बताना बेटा, एक चीज बताना। अभी तक डाउट है किसी को, यहां पर डाउट नहीं है तो एक चीज बताना मुझे पहले। इतना समझ में आता है तो
ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशन है वो मेन चीज मैं अब बताने वाला हूं, जो मेन चीज मैं बताने वाला हूं, इस बात को बहुत गौर से सुनना। मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मेरे पास एक पोल है, उस पोल का ये बॉटम है, उस पोल का ये बॉटम है, उस पोल का ये क्या है, टॉप है। ठीक, अब एक आदमी, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, यहां से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, उसके बीच की सेपरेशन मुझे कुछ पता है। तो यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं, इस एंगल को मैंने थीटा माना है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो रह जाता है वो क्या होता है, बेस। ये तो आप पता है आपको, सामने होता है परपेंडिकुलर, जो रह गया बेस, और आप जानते हैं 90 है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चलो मैं एक रेशियो लेके देखता हूं, एक रेशियो में बस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बताओ इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के रेशियो को आपने क्या नाम दिया, तो आपने कहा इसको मैंने नाम दिया सर क्या, साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो मुझे एंगल गिवन है, यहां पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जरा, एक मेरे पास अननोन है क्या, थीटा, मेरे पास एक अननोन है, मेरे पास एक साइड, ये भी मेरे पास एक साइड है, और ये भी मेरे पास एक क्या है, साइड है। यहां पर मेरे पास दो साइड है, और ये जो थीटा है, यहां पर मेरा ये क्या है, एंगल, यहां पर ये क्या है, एंगल, ये मेरी एक साइड है, ये मेरी एक साइड है, और ये मेरा पास क्या है, एंगल। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपको हमेशा क्या होगा, तीन चीजें गिवन होंगी, क्या, या तो क्या, दो साइड्स, दो साइड्स, दो साइड, और क्या, एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, या क्या, एक साइड दो एंगल, एक साइड दो एंगल्स, ये पता होंगे आपको, एक साइड दो एंगल्स। ठीक, दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, या एक साइड दो एंगल। तो इसमें से हमेशा तीन चीज है, इन तीन चीजों में से, इन तीन चीजों में से आपको दो गिवन होंगे, आपको क्या है, दो क्या होंगे, गिवन होंगे। तो आपको निकालना कैसे, इन रेशियो की हेल्प से, जो मेन रेशियो है हमारे पास, मेन रेशियो है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन के, तो आपके पास जो मेन रेशियो है, एक है आपके पास साइन, एक है आपके पास कॉस, एक है आपके पास क्या, टेन। इन टेन तीनों की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अब मैं आपसे कहूं बेटा, मुझे एंगल गिवन है थीटा जो 30 डिग्री है, ठीक, मुझे यहां पर बेस गिवन है कुछ, मैंने मान लिया जो 20 मीटर है, ऐसे बोला, मैंने कहा परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा रेशियो है जो बेस और परपेंडिकुलर आता है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। एक बात याद रखना, हमें इस तीन फॉर्मूले का यूज करना है, साइन कॉस टेन, हमें इन तीन फॉर्मूले का यूज करना है, साइन कॉस टेन, हमें इन तीन फॉर्मूला यूज करना है, साइन कॉस और टेन। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो मैं आपके लिए तरीके से लिखता हूं इस बार, हमें तीन फॉर्मूला यूज करना है। जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमें टेन थीटा होता है जो बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमें ये तीन फॉर्मूले यूज करने, हमें इन तीन फॉर्मूले में काम करना है, हमें इन तीन फॉर्मूले में काम करना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा बताओ, एक ऐसा रेशियो बताओ जिसमें ये क्या है, बेस, ये क्या है इसमें बेस, एक ऐसा रेशियो जिसमें ये क्या रहा है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा रेशियो क्यों सर, क्योंकि यहां पर हमें बेस गिवन था, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमें गिवन था, परपेंडिकुलर में निकालना है। बेस हमें यहां गिवन था, परपेंडिकुलर यहां निकालना है। बेस हमें यहां गिवन है, परपेंडिकुलर हमें यहां निकालना है। तो ऐसा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, tan थीटा। इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है सबसे पहले साइन कॉस टेन इन्हीं को यूज करना है। फिर मैंने ये बोला
कि आपको यहाँ बेस गिवन था, आपको यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है, आपको यहाँ बेस गिवन है, आपको यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक ऐसा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है तो वो कौन है? वो है मेरे पास क्या? tan है। तो tan का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मैं बोलूंगा आपसे कि हमें ये बेस गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, मुझे एक बेस गिवन है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, मुझे बेस गिवन है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। तो हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने वाला हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अभी तक जो पढ़ा है सबको भूल जाऊं, मैं साले इस वाले पॉइंट को याद रख लूं तो मेरा काम हो जाएगा इस एप्लीकेशन में। पॉइंट ये है कि भाई आपको तीन चीज गिवन होंगी, दो साइड या एक एंगल, या एक साइड दो एंगल। उस केस में, इस केस में यहाँ पर मुझे एक एंगल गिवन है, मुझे यहाँ पर एक साइड गिवन है, हमें यहाँ पर ये निकालना है। तो मैंने बोला कि बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है कॉस। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैंने बोला मुझे बेस गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और क्या परपेंडिकुलर, बेस और क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, क्योंकि हमें सिर्फ तीनों में से यूज करना है। हालांकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, लेकिन मैंने बोला आपको तीनों यूज करना है, साइन कॉस और क्या tan, इनके अलावा कोई यूज नहीं करना। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक ठीक। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करेंगे। किसकी? एक्सरसाइज 9.1 क्या है सर? एक्सरसाइज 9.1 क्या है सर? तो एक्सरसाइज 9.1 ये है। पहले एक्सरसाइज 9.1 का मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इसमें डायग्राम गिवन था, लेकिन मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि बच्चों के मोस्टली डाउट डायग्राम से रिलेटेड थे कि सर डायग्राम समझ नहीं आता कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करेंगे जो मैंने बताया आपको यहाँ पर, लेकिन सर डायग्राम कैसे बनाते हैं? पहले डायग्राम बनाना तो आना चाहिए ना। तो उसने बोला क्वेश्चन क्या है? एक सर्किट आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्किट आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। सबसे पहले मैं आपके लिए एक पोल बना देता हूं। उसने लिखा है यहाँ पर क्या? वर्टिकल पोल। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक पोल बना देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक पोल बना दिया, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पोल बना दिया, मैंने आप सभी के लिए एक पोल बना दिया। ये मेरे पास क्या है? पोल है। ये मेरे पास क्या है? एक पोल है। तो उसने बोला है जो आपकी जो रोप है वो कहां से टाइट हो रही है? उसके पोल तक, पोल से कहां तक? ग्राउंड तक। जो रोप है वो टाइट हो रही है उसके टॉप से। ये उसका क्या है? टॉप है। ये उसका क्या है? बॉटम है। ये उसका टॉप है और ये इसका क्या है? बॉटम है। किसका? उस पोल का। तो उसने बोला ये 20 मीटर जो लॉन्ग रोप है वो कहां से? उस पोल के टॉप से उस पोल के ग्राउंड तक, उस पोल के टॉप से लेके क्या? ग्राउंड तक उसने टाइट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया आपका, मुझे इतना समझ में आता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या? उसने बोला है एक सर्किस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल टॉप से, वर्टिकल पोल के टॉप से कहां तक? उस ग्राउंड तक। ग्राउंड का कोई पॉइंट मान लिया, उस ग्राउंड तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये आपका एक हाइपोटेनियस 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। यदि ये हाइपोटेनियस है और मैं यदि इस एंगल की बात करूं मैं यहां पर, ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। और उसने बोला है क्या? उसने बोला है कि जो लॉन्ग रोप है, ये जो रोप है वो कितनी है? 20 मीटर की है। जो रोप है वो 20 मीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल बता रहा है उसने किसके बारे में? रोप के बारे में। और किससे? ग्राउंड लेवल से।
तो एंगल जो क्या, ये जो रूप है वो इस रूप से किस में, ग्राउंड लेवल में, रूप में, और जो ग्राउंड लेवल में जो एंगल बनना है वो एंगल क्या है, 30 डिग्री है। क्या बोला उसने, जो एंगल, किसका एंगल, रूप का ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री, रूप का ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? एक आपका एक कौन है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो जो एक बिल्डिंग के, जिसने क्या किया हुआ है, वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, कहां पर चढ़ रहा है, उसने एक पोल है, उस पोल के टॉप से उस ग्राउंड तक एक क्या रस्सी बांधी है, एक रोप बांधी है, उस रोप पर क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है, उस रोप पर वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। अब जो रोप बांधी है वो कहां बांधी है, उस पोल के टॉप पर, उस पोल के टॉप पर, और कहां बांधी है, उस ग्राउंड में, उस ग्राउंड में, उस ग्राउंड के इस पॉइंट पर जो उसने रस्सी बांधी है, जो उसने रोप बांधी है, उस रोप की जो डिस्टेंस है, जो रोप की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अब उसने बोला है क्या, आपको हाइट निकालनी है उस पोल की, और क्या बोला है कि जो रोप है, जो रोप है, और जो रोप जो है एक एंगल फॉर्म कर रही है, रोप सॉरी वहां पर एक एंगल बनना है, एक रोप के द्वारा और उस ग्राउंड लेवल के द्वारा, रोप के द्वारा और ग्राउंड लेवल के द्वारा एक एंगल बनना है जो 30 डिग्री का है। ठीक, मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास क्या हो, सी हो गया। अब आपको डायग्राम बन गया, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है पोल की, आपको हाइट निकालनी है पोल की। अब देखो मुझे बेटा हाइट निकालनी है पोल की, इस एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, मुझे हाइट निकालनी है पोल की, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है हाइपोटेनियस। तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं, इस रेशियो को, इस रेशियो का नाम है क्या, साइन थीटा। आपको समझ में आया क्या लिखा है मैंने, इस 30 के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो बच गया वो बेस होता है, और आप तो जानते हैं 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अब मुझे यहाँ पर पोल की हाइट निकालनी थी, मुझे इस पोल की हाइट निकालनी है, ये पोल की हाइट है जिसको मैंने परपेंडिकुलर कहा है, और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मुझे यहाँ पर गिवन है, हाइपोटेनियस मुझे यहाँ पर गिवन है, उस पोल की जो हाइट है मुझे ये फाइंड करनी है। तो मैंने बोला कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उस रेशियो को हमने एक नाम दे दिया, वो नाम था साइन थीटा। तो हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, साइन थीटा का, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एक बार दोबारा सुनना मेरी बात, जो मैंने कहा डायग्राम कैसे बनाया, समझ में आ गया, डायग्राम में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया। हमारे पास एक 20 मीटर लॉन्ग रोप थी, जिसको मैंने उस पोल के, एक ये पोल है, यदि मेरे पास एक ये पोल है, उस पोल के टॉप से लेकर उस रोप को मैंने उससे ग्राउंड तक बांध दिया, यहां पर उस पोल के टॉप से लेकर उस ग्राउंड तक बांध दिया। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन कराएं इसके एक रफ डायग्राम बनाया करो दिमाग में या फिर पेपर पर, फिर दोबारा काट के नया डायग्राम बना सकते हो आप। तो एक रोप है जो क्या है, इस पोल के टॉप से, उस पोल के टॉप से कहां तक, ग्राउंड लेवल तक एक रोप है, जिसकी जो हाइट है वो जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। अब उसने ये बोला है कि जो रोप है, उस रोप के बीच में और क्या, और इस पोल से लेके, पोल के बॉटम से लेके उस ग्राउंड लेवल के बीच में, ठीक है, ये बीच में जो एंगल बना हुआ है वो एंगल मेरे पास क्या है, 30 डिग्री है। आपको यहां पर ये निकालना है हाइट, आपको हाइट निकालनी है इस पोल की। तो मैंने ये कहा आपसे कि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो जो रह गया वो क्या हो गया, बेस। 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और आप जानते हैं हाइपोटेनियस तो फिक्स होता, कभी चेंज ही नहीं होता। तो यदि एंगल यहां पर है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो जो रह गया वो क्या हो गया, बेस। अब मुझे यहां पर ये निकालना था, मुझे यहां पर ये दे रखा है, तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है।
तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। तो मैंने कहा बेटा हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो एक बार क्वेश्चन करवा देता हूं आप सभी को। जब मैंने क्वेश्चन को करना शुरू किया तो मैंने कहा भाई ट्रायंगल की हाइट मान लेते हैं, जो लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगल बी, लेट द हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, जो पोल की हाइट है उसको आपने कोई नाम दे दिया एक्स मान लो, मैं उसको मान लिया भी एक्स मीटर। जो पोल है उसकी जो हाइट है वो एक्स मीटर हो गई, पोल की हाइट एक्स मीटर हो गई। हमें पोल की हाइट निकालनी थी, हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है, बहुत गौर सुनना मैं बोल रहा हूं, पोल की हाइट निकालनी थी, हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है। पोल की हाइट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, साइन थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा साइन एंगल जो है वो यहाँ पे कितना है 30, जो एंगल है वो यहाँ पर है 30, जो परपेंडिकुलर है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है जो हाइट है उसको मैंने एक्स माना है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास एक्स हो गया, जो हाइपोटेनियस यहाँ पर है वो 20 दे रखी है, वो 20 दे रखी है। एक्सरसाइज 8.2 जहां पर मैंने आपको टेबल करवाई थी, और बताओ साइन 30 क्या होता है, तो आपने कहा सर साइन 30 तो 1/2 होता है, इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन 20 आ गया, इस 2 1 जा 2 से कट गया, ये क्रॉस कर लिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। इसका मतलब है इस पोल की जो हाइट आ गई वो 10 मीटर आ गई। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर कि या तो आपको दो साइड गिवन होंगे एक एंगल, दो साइड एक एंगल का रिलेशन, या फिर दो एंगल एक साइड का रिलेशन, दो साइड एक एंगल का रिलेशन, या आपको दो एक साइड दो एंगल गिवन होंगे। इन चीजों में से आपको यहाँ पर दो चीज गिवन होंगी, आपको एक अननोन चीज फाइंड करनी है। तो यहां पर हमें एक एंगल गिवन था, यहां पर हमें एक एंगल गिवन था, और यहां पर हमें उसकी हाइट निकालनी है, उस पोल की हाइट निकालनी है। और आप जानते हैं एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हमें गिवन थी, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हमने एक नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं साइन थीटा। साइन 30 लिखा मैंने, जो परपेंडिकुलर यहाँ पर उसको मैंने x माना है, अपॉन हाइपोटेनियस में 20 दे रखी है। साइन 30 1/2 होता है, अपॉन में 1/x आ गया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू जो है 10 मीटर आ गई, जो पोल है उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर आ गई। बताओ किसी बच्चे को अभी तक कोई डाउट परेशानी है क्या? यदि आपको कोई डाउट परेशानी नहीं है, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सरल सवाल है, आपने होशो 8 क्लास में भी किया हो, लेकिन मेरी बात यदि आपने बहुत गौर सुनी है, जो रेशियोज हमें गिवन है, एक साइड हमें गिवन होगी, दूसरी साइड हमें निकालनी है, तो उस रेशियोज को हम लोग क्या नाम देंगे, या तो साइन नाम देंगे, या कॉस नाम देंगे, या टेन नाम देंगे। इन तीनों नामों में से कोई एक नाम देना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक जो ट्री है, a tree break due to the storm and the broken part bent so that the top of the tree touched the ground। मैं आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाता हूं। मैंने बोला भाई इतना बड़ा मेरे पास एक ट्री था जिसकी ए हो गया, ये बी हो गया। अब जो ट्री है ना, जो ट्री है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है तूफान की वजह से। ट्री यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जो ट्री है वो यहां से ब्रेक हो गया। अब उसने बोला है सो दैट जो टॉप ऑफ द ट्री है, जो ट्री का जो टॉप पार्ट है ये वाला, जो ट्री का जो टॉप वाला पार्ट है, ये डार्क किया हुआ है मैंने, ठीक है, टच द ग्राउंड, वो जो टॉप पार्ट है ट्री का ये वाला, ये ट्री का टॉप पार्ट जो है इस ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जो ट्री का जो टॉप पार्ट है वो इस ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है।
जो टॉप पार्ट है ट्री का वो क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से टूट गया और टूट के क्या कर रहा है, इस ग्राउंड को टच कर रहा है। तो यहां पर मैंने मान लिया क्या, डी। अब उसने बोला है कि जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो ग्राउंड के साथ वो एक एंगल बना रहा है और उस एंगल को बना मैंने 30। उसने बोला एंड मेकिंग द एंगल क्या, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ वो एक एंगल बना रहा है जो क्या है, 30 डिग्री है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है ये ट्री के फुट से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, सॉरी ट्री का फुट ये मेरा ट्री था ना भाई, ये मेरा ट्री था। तो ट्री का जो टॉप यदि ये है तो ट्री का फुट क्या होगा, ट्री का फुट यहां पर होगा। ट्री का जो फुट है वो क्या है, वो ये है। ट्री के फुट से कहां तक, जहां पर जो पॉइंट है जो ग्राउंड को टच करा है यहां तक, ट्री के फुट से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको दे रखी है 8 मीटर। आपको उसकी डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर। आपको इस ट्री की हाइट निकालनी है, आपको इस ट्री की पूरी ये हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? चलो मैं आपके लिए एक और बात समझाता हूं। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक ट्री है और इस ट्री का ये टॉप है और इस ट्री का ये क्या फुट है, इस ट्री का ये क्या फुट है। अब होता क्या है, स्टॉर्म की वजह से ट्री यहां से टूट जाता है और टूट के ग्राउंड को टच करने लगता है। उसने लिखा हुआ है द पार्ट्स बेंड, ठीक है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड से लेके यहां तक एक एंगल बनाता है, वो एक एंगल है क्या, 30 डिग्री। आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो फुट है यहां से लेके टू द पॉइंट वेयर द टॉप द ग्राउंड, ट्री के फुट से लेकर उस ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 8 मीटर है। तो आपको इस ट्री की हाइट निकालनी है। अब जब मुझे इस ट्री की हाइट निकालनी है, मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, मुझे ये पोर्शन निकालना है। तो बेटा यहाँ पर दो केस आ गए, आपको एक तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब एक चीज बताओ बेटा जी, एक चीज बताना, यदि आपने वो चीज समझ ली ना तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना तो मुझे लगता नहीं है शायद आपको थोड़ी सी डाउट रहेगी यहाँ पर। अब मुझे ना ट्री की पूरी हाइट निकालनी है, ये पूरी हाइट, इस पूरी हाइट का नाम है AC और क्या, CB। मुझे ट्री की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री मुझे यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ढंग से कराऊंगा। उसका नाम क्या है, AC। यहां से यहां तक क्या है, AC और क्या, BC। आपको AC और BC फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे AC फाइंड करना है। AC कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और जो रह गया वो मेरा पास क्या, बेस। और बताओ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे सर tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है आप कहोगे परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो tan होता है। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे दे रखा है, तो मेरे पास यहां से यहां तक की हाइट आ गई। दूसरे केस में अब मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है, क्योंकि भाई जो ट्री टूट के गिरा वो कहां है, ये तो है, यही तो है ट्री। तो मुझे ये निकालना है और मुझे ये दे रखा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है, तो आप कहो सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको मैं cos थीटा बोलता हूं। तो एक केस में यहां से निकल के जाएगी इसकी वैल्यू, इन दो को प्लस कर देना, आपका आंसर आएगा। यही आपका क्या क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ अच्छी तरह से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। और आज क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कल भरेंगे मजेदारी से, थोड़ा रिवाइज करके आना भाई, ठीक भाई। आइए, हमने एक ट्री बना दिया, ये मेरे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक क्या है, ट्री है, ये एक ट्री है। अब होता क्या है, उस ट्री का ये जो है, ये जो पोर्शन है ये उसका टॉप है, ये उसका फुट है, जो ट्री है उसका ये क्या है, फुट है। अब होता क्या है, स्टॉर्म की वजह से जो ट्री है वो इस पॉइंट से टूट जाता है। स्टॉर्म की वजह से जो ट्री है इस पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने की वजह से जो उस ट्री का अपर पार्ट है, उस ट्री का अपर पार्ट है वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है।
ये जो पार्ट है जो मैंने डार्क बनाया हुआ है, ये जो डार्क पार्ट है वो इस ग्राउंड को ऐसे क्या करता है, टच करता है, ठीक। और ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है। उसने बोला है कि क्या, द पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मैंने ऐसे बना दिया। एंड उसने बोला है क्या यहाँ पर, मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बनाता है वो एंगल बनाता है क्या, 30 डिग्री, ठीक। अब उसने बोला है कि जो फुट ऑफ द ट्री है, जो ट्री का ये फुट है, उस फुट से लेकर टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहां तक वो टॉप टच कर रहा है, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपके पास क्या, 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है आपको, ट्री की हाइट निकालनी है आपको, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है आपको, ट्री की हाइट निकालनी है। मतलब आपको यहां से इस पॉइंट से लेकर, यदि मैं इसको नाम दे दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और यहाँ पॉइंट को डी ले लिया। तो मैंने कहा आपको पूरी हाइट, ये पूरी हाइट निकालनी है ट्री की, ये पूरी हाइट निकालनी है एच, यहां से यहां तक। तो सर निकालेंगे कैसे, एक बार मैंने ये निकाल लिया, फिर मैंने ये निकाल लिया, ठीक। हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ ट्री बी, लेट द हाइट ऑफ ट्री, जो हाइट है ट्री की उसको मैंने मान लिया क्या, जो हाइट है ट्री की मैंने क्या माना उसको, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी, लेट द हाइट, जो ट्री की हाइट है उसको मैंने क्या माना, लेट द हाइट ऑफ ट्री, जो ट्री की हाइट है उस हाइट को मैंने h माना है। और h है क्या, जो h है वो AB और क्या BC है, जो h है वो क्या है, AB और क्या है, BC है। h क्या, AB और BC मीटर, जो h है वो क्या है, AB और क्या BC, ठीक है। हमें आपको एक बार AB निकालना है, एक बार हमें BC निकालना है, एक बार ये निकालना है, फिर एक बार ये निकालना है, दोनों को प्लस करना है। अब मैं यदि इस ट्रायंगल की बात करूं BCD की, तो बेटा मुझे ये पता है। अब आप बताओ ये क्या है, एंगल, और एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखवा दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें यहाँ पर बेस गिवन है, हमें निकालना है ये वाला पार्ट, हमें यहाँ पर बेस गिवन है, हमें निकालना है ये वाला पार्ट। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बताओ परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, tan थीटा। इतना समझ में आता है। हमें यहाँ बेस गिवन था, हमें ये निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, tan थीटा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, आप लिख रहा हूं इन ट्रायंगल कौन सा, BDC, इन ट्रायंगल BDC में, ठीक है। तो tan थीटा, जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पर, BC, जो परपेंडिकुलर है वो मेरा BC है, जो मेरा बेस है वो मेरा क्या है, CD है। क्यों माना, इतना समझ में आता है। हमें ये गिवन था, हमें ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको tan थीटा कहते हैं। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री है, जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो tan कितना, tan क्या 30, जो tan 30 है, जो tan 30 है, BC मुझे फाइंड करना था। और मेरे पास जो CD है, जो CD मेरे पास कितना है, 8 है। CD मेरे पास कितना है, 8 है। tan 30 1/√3 होता है, 1/√3, और BC कितना आ गया, 8 आ गया। क्रॉस किया मैंने, तो क्रॉस करने पर जो BC है क्रॉस किया तो 8/√3 आ गया, 8/√3 मीटर। अभी आपके पास सिर्फ BC आया है, अभी आपके पास सिर्फ ये आया है, अभी आपके पास सिर्फ ये आया है, हमें ये भी निकालना है। और बेटा एक चीज बताओ, जो AB है वो क्या है, ये गिर गया यहाँ पर, ये तो है भाई, ये जो ये है ना, ये क्या है, ये गिर गया, मतलब AB और जो CD बराबर है दोनों। जो AB है और जो क्या है BD है, ये दोनों क्या है, बराबर। क्यों, कि जो पेड़ ऊपर वाला था टूट के कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। तो ये वाली चीज के बराबर है। अब आप मुझे बताओ कि हमें बेस गिवन है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है बेस और क्या, हाइपोटेनियस। अब बताओ बेटा, मेरे पास बेस क्या है, तो मेरे पास बेस था CD, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास AB। जो मेरे पास बेस है वो बेस है मेरे पास क्या,
मेरे पास जो बेस है वो बेस है मेरे पास क्या, CD, और मेरे पास जो हाइपोटेनियस है वो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस है क्या, BD। कितना है, BD, BD। और एंगल कितना है, एंगल है बस क्या, 30। ये हो गया। cos 30√3/2 होता है इक्वल टू कितना लिखा है आपके पास, CD। आपके पास जो CD है, ये CD आपको गिवन है 8 मीटर, आपको ये निकालना है। तो CD मेरा हो गया 8 मीटर और मुझे ये BD निकालना है। तो क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, BD इक्वल टू कितना आ गया, करो √3 BD इक्वल टू कितना आ गया, 8 इंटू क्या 2 आ गया। तो BD कितना आ गया, BD आ गया 16/√3 मीटर। ये मेरे पास BD आ गया। हमें हाइट निकालनी थी इस पोल की। जो हाइट है वो हाइट है मेरा, मतलब मुझे हाइट निकालनी है। हाइट क्या है, AB प्लस BC। हाइट जो है वो क्या है, AB और प्लस में क्या, BC। और बताना बेटा AB प्लस BC, और जो AB है ना वो BD के बराबर है। क्यों, ये पेट टूटा हुआ यही तो आ गया। जो AB BD के बराबर है तो मैं लिख भी सकता हूं वहां पर आपके लिए, जो AB है वो BD के बराबर है और प्लस का BC निकालना है। भाई जो AB है वो BD के बराबर है, तो पेट टूट के आ गया, पेट टूट के तो ये आया यहाँ पर, ठीक। मतलब BD की वैल्यू कितनी है, तो BD है 16√3। बताओ BC कितना है, BC कितना है मेरे पास, तो BC कितना है मेरे पास, BC आ गया 8√3। कितना आ गया, 8√3। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया √3 एलसीएम आ गया और 16 प्लस 8 आ गया, तो ये 24/√3 आ गया। लेकिन आप जानते हैं √3 नीचे अच्छा नहीं लगता, हम लोग 9th क्लास पढ़े थे, रेशनलाइज करते थे हम लोग, तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 24√3, और √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। 3 से इसको काटा कितना आ गया, 8√3 आपके पास हाइट आ गई इस पोल की। 8√3 आपके पास हाइट आ गई इस पोल की। कैसे क्वेश्चन किया, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, एक पोल बनाया, एक ट्री बनाया। वो ट्री क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से, जो ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से यहां से ब्रेक डाउन हो गया। जो ट्री का ऊपर पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। और वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, उसने ऐसा बताया। और जो फुट ऑफ द ट्री है वो क्या है, उस कहां तक, उस पेड़ के टॉप तक 8 मीटर का है। तो आपको इस ट्री की हाइट निकालनी है। तो मैंने कहा बेटा पहले एक बार ये निकाल लेते हैं, फिर एक बार ये निकाल लेंगे। जब मैंने ये निकाला तो मैंने कहा ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपना बेस क्या होता है, तो आपने बोला सर tan थीटा होता है। tan 30 बेस अपन ये लिखा, मैंने सॉल्व करके आंसर आ गया। अब दूसरे केस में हमें ये निकालना था, तो मैंने कहा ये जो चीज है वो क्या है, एक पेड़ टूटा और टूट के नीचे गिर गया, तो भाई ये चीज और ये चीज क्या है, बराबर है। अब बताओ मुझे ये कितना है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। और बेस और हाइपोटेनियस के जो रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, cos थीटा। तो हमने cos 30 की वैल्यू लगा दी, उसको मैंने सॉल्व किया, BD आ गया 8√3 आ गया। अब जो हाइट है वो क्या है, जो हाइट है वो क्या है, वो हाइट है क्या, ये वाला और ये वाला। इसकी वैल्यू को प्लस कर दिया, सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया। लेकिन नीचे √3 आ रहा था, तो मैंने कहा हम उसको रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सॉल्व किया, हाइट जो है उस ट्री की वो 8√3 आ गए। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने करवाया, और मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर यही बताया बार बार। और मैंने क्या बताया, मैंने बेटा यही बताया आपको बार बार कि हमें हमें ये गिवन है, हमें ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम tan थीटा कहते हैं। तो हम लोग tan थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सिर्फ ये 3 फॉर्मूले पे काम करेंगे। ये मुझे गिवन था, ये मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको tan बोलते हैं। उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अननोन साइड निकालेंगे। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चन कराए आप सभी को, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। यदि आपको डाउट है तो बताना। मैंने एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके एग्जाम्पल भी करा दिए हैं, ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप। इनके सारे जो क्लास नोट्स हैं हमारे ऑफिशियल, जो क्लास नोट्स हैं हमारे इस क्लास के, हमारे अपने ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोड करा दिए हैं, इसलिए देखते रहें। और कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कैसा भी आवाज में, वीडियो क्वालिटी में, जो भी कोई परेशानी है, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक। आज क्लास नहीं खत्म करेंगे। गुड बाय, जय हिंद।